मैं अभी आप बात कर रहे थे एनएफटी की। एनएफटी में आर्टिस्ट था पीपल, PEEPLE। आपको आइडिया होगा उसका। वो जिसने 15 साल लगातार आर्ट बनाया था, वो उसका जी आर्ट में वो सेल हुआ था। वो सेल हुआ था $69 मिलियन का। अब वो पता कितने का? अब वो शायद चंद हजार या चंद $100 का है, उसकी पल्स रह गई है। ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरा आपने एक बात की कि आपको नहीं पता कि 2030 या 2040 में एआई जो है वो कहाँ पे होगा। ये सेम बात मेरी पॉडकास्ट में पहले जितने गेस्ट आए हैं उनमें से भी काफी लोगों ने कही है, और मैं इसमें एक चीज हमेशा ऐड करता हूँ, मैंने पहले भी ऐड की है कि विल स्मिथ की आपने वीडियो देखी होगी 2022 की, स्पेगेटी जिसमें वो खा रहा होता है। फिर एआई ने वो इससे वीडियो, हाँ, 2023 में जब जनरेट की तो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो अगर एक साल में इतना बड़ा गैप आ सकता है, तो आप सोचें 10 साल में कितना बड़ा गैप आएगा। यार ये तो चांस की बात है। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। वो अपनी लिमिट से एक्सटेंड नहीं कर सकता है। अभी आपको नहीं पता कि जेन एआई की लिमिट कहाँ तक है। सही है। तो मे भी एक अच्छी वीडियो बनाने लग जाए जेन एआई, आपको पूरी सिग्मा फाइल बना कर देते एआई। ठीक है, आपके पूरे पूरे पोस्टर बना के आज आज फोटोशॉप भी एक सब्सक्रिप्शन की दे रहा है। आपका पोस्टर खुद बन जाता है, आपकी इलस्ट्रेशन खुद बन जाती है। कि आपको हज़ारों चीज़ें आपको सब्सक्रिप्शन एआई की मिल जाती हैं। वीडियो एडिटिंग के अंदर आपका वो कट्स काट देता है। सौ तरह की एआई है। लेकिन अब आपको नहीं, एंड ये वो दरिया है जिसके ऊपर अभी आप सही तरह कूदे नहीं है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी गहराई अभी आपको नहीं पता। क्या पता आपके पाँव जमीन में लगने हों और आप वहां पे कहो कि यार नहीं यदि गहरा में वापस आ जाता। क्या पता अभी वो जमीन बहुत नीचे हो। जहाँ 8 घंटे काम कर रहे थे, अब वो 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी जो है वो आ रही है। मैं जुलाई चल रहा है, मैं जून की अपडेट देख रहा था फोटोशॉप की। आपको याद होगा एक दौर में लोग, आ, अगर कोई करली बालों वाला ऑब्जेक्ट है तो उसके बाल, आ, अगर उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बड़ा टाइम लगाते थे फोटोशॉप पे। फिर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए टूल्स आ गए, वेबसाइट्स आ गई, लेकिन ठीक है वो क्वालिटी कम कर देती। जून की मैं अपडेट देख रहा था, उसमें इस लेवल की एक्यूरेसी थी फोटोशॉप में कि बंदा साइकिल पे बैठा था और उसके करली बाल थे। उसने एक क्लिक किया तो साइकिल के टायर की जो वायर्स होती है ना, उस तक का बैकग्राउंड रिमूव हो गया था। वो कितने एक्यूरेट हो चुके हैं ये सारे टूल। लेकिन बात वही है कि ये सारे फीचर जो हैं ये लेटेस्ट वर्जन में आते हैं। अगर आप क्रैक यूज़ कर रहे हो उसमें भी हम आते हैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए कि नहीं। ठीक है। और और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि इंसान का जो सोचना है एआई के साथ कम हो जाएगा, तो मैं इससे शायद किसी हद तक डिसएग्री करूँ। और उसकी रीज़न ये है कि जब कैलकुलेटर आया था या जब ड्रोन्स आए थे, तो बेशक कुछ लोगों ने जॉब चली गई होगी उनकी, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी। तो एआई ने आकर बेशक हमारा काम आसान किया है, लेकिन प्रॉम्प्ट लिखना भी तो एक आर्ट है। उसके अलावा अ, अगर मैंने एक करेक्टर जनरेट करवाया है एआई से, उस तरह के 10 और सिमिलर जनरेट करवाना, ये भी तो एक आर्ट है। इसमें भी तो थिंकिंग चाहिए, इसमें भी तो ये चाहिए कि यार इसको हम ऐसी कौन सी चीज़ देंगे कि सिमिलर 10 तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें दे देगा। तो आई थिंक थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी। यस, मैं एग्री करता हूँ कि जो बेसिक थिंकिंग होती है, 2+2 पहले लोग करते थे, अब कैलकुलेटर पे हो जाएगा, वो वाली आई एग्री कि वो जो है वो चली जाएगी। ऐसा ही है। न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपके हर जमाने में होता। हाँ हाँ। अ, टांगे थे गाड़ी में आई बराबर आ गए। ठीक है। पंचर वाले आ गो सो तरह की सो की आके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज तो नो डाउट आती रहती हैं। लेकिन जो आपकी मेन बेसिक्स होती हैं वो भूल जाते हैं। आज नए डिजाइनर से आप पूछ रहे प्रिंसिपल्स क्या है, उसको पता ही नहीं होगा। आधे साल डिजाइनर उसने पढ़ा ही नहीं है। उसने तो सीखा हुआ डायरेक्ट गूगल पे करके। अच्छा, चैट जीपीटी से पूछ लिया कि कलर्स, अब जैसे मैं अक्सर बात कर रहा कि कलर्स के कंट्रास्ट क्यों आ रही है, अब इसने जाकर तो पढ़ा ही नहीं कलर के कंट्रास्ट बनते कैसे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। तो वो चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी। लेकिन हाँ, एक वो उस डिजाइनर की एक मार्केशन पर एक नया वो डिजाइनर आ जाएगा जो जल्दी काम करके आपको बेहतर दे सकता है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी निकल गई और पुरानी अपॉर्चुनिटी भी बड़ी आ गई। तो हाँ ये हाँ। बात सुनने से महंगे लोग से भी कहते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी ला सही हाँ हाँ। जब भी कोई और नई दूसरा, टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत से एआई बेस्ड चैनल्स आ गए होंगे।
कि एआई ही वॉइस जनरेट करता है, एआई ही सामने बैठा होता है और वो सारा कुछ कर रहा होता है। और चल रहे थे ये चैनल। 2 दिन पहले यूट्यूब की अपडेट आई है कि इस तरह के चैनल जो है वो पैसा नहीं मिलेगा, डिमोनेटाइज करती है सारे चैनल। तो जिस तरह एआई आगे बढ़ रहा है, उस तरह जो मार्केट है ना वो भी उस डायरेक्शन में जा रही है। मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ा था कि यार एआई बेस्ड चैनल होना चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो एआई यूज़ करने में, तो मुझे बताओ। मैं उसको एक ही बात कहता था। मैं उसको कहता था या तुम 2 दिन पैसा कमा सकते हो, या तो तुम सारी ज़िंदगी पैसा कमा सकते हो। तो अगर तो तुमने अपनी शक्ल यूट्यूब पर लाकर ब्रांड नहीं ना बिल्ड किया, ठीक है, या अपनी वॉइस में देखें शरियार भाई, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको अंग्रेजी जितनी मर्जी समझ आए, आप किसी भी मुल्क में जाएंगे ना, आप उस बंदे की तरफ ज्यादा माइल होंगे जो उर्दू बोलता होगा। ऐसे ही है। ठीक है। मैं छोटा था तो मैं सऊदी अरब गया। मैं एक दफा अंडे लेने गया एक दुकान पे अकेला, वो पाकिस्तानी निकल आया। मैं इतना खुश, मैंने कहा यार क्या बात है। ठीक है, तो खैर उसने उर्दू बोली, उसको पैसे दिए, फिर घर आ गया मैं। तो पॉइंट ये है कि एआई से लोगों को बेशक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन जो ह्यूमन कनेक्शन है ना वो कभी नहीं खत्म होगा इंसानों। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी